मैं पवन कुमार आपके बीच में अपना नया क्लास लेकर आया हूँ और आज का हमारा क्लास है वॉइस में पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि जानते हैं कि वॉइस आपका दो तरह का होता है, तो एक्टिव एंड पैसिव। वॉइस को बनाने के लिए हम लोग दो रूल फॉलो करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब। तो हम लोग अभी अकॉर्डिंग टू टेंस चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू टेंस में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं। फ्यूचर जैसा कि जानते हैं एक्टिव वॉइस बनाने के लिए बात किया जाए तो इसको आप देखिए, तो इसका पहचान शैल या बिल है, ठीक है, और V1 शैल या बिल प्लस V1 है। अब यहीं से बनता है यूज ऑफ शैल बिल प्लस V1। तो इसमें अब जुटेगा क्या, ये सब्जेक्ट और ये भाई ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का बहुत ही आसान फंडा है क्या, कि भाई इसको उठाइए ऑब्जेक्ट प्लस शैल या बिल। अब लेकिन ध्यान ये देना है कि भाई यहाँ पे V1 जो है वो हमको V3 में बदलना है। किस में बदलना है, V3 में। और V3 में बदलने के लिए हम लोग B का उपयोग करेंगे, और जब B का उपयोग करेंगे तब हम V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से जैसा कि जानते हैं किसको उठाते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मतलब दिस प्रॉब्लम, आप देखिए आई के साथ शैल लगा है, बाकी सबके साथ, जैसा कि शैल और बिल का उपयोग जानते हैं क्या भाई, आंख मिल के आई और बी के साथ शैल लगता है, और बाकी जितना है बैलेंस और बाकी जितना कुछ है सबके साथ क्या लगता है, बिल लगता है। तो अब यहीं पे बन गया कि भाई इसके साथ क्या लगेगा, शैल ना लग के बिल लगेगा। तो लगाइए बिल, और उसके बाद बी तो लगाना है। अब हमको यहाँ पे हो गया, ये देखिए V1 है, क्या है, V1 है, तो इसको V3 में बदलिए सॉल्व। और बाकी जैसे है बाई और आई का बन गया है ना। देखिए अगर हमको ये मार्केट है हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको अगर हम पैसिव में बनाते हैं तो पैसिव में बनाने के लिए भाई मार्केट होगा, मार्केट के साथ बिल लगता है, बी लगाएंगे और ये हमारा गो है, तो ये बदल जाएगा गो में, गो बाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यू है, यू हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आते हैं। और सब्जेक्ट को उठाएंगे तो मतलब दे, अब जो बिल लगा है दे के साथ बिल लगेगा, बिल और क्या लगेगा, डी लगेगा, बिल। आई जो V1 है ये V3 में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा। बन गया। बहुत ही आसानी तरीके से सारा पैसिव वॉइस इसी तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस।
या नोट, तो मतलब सेम चीज सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस। ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस, जो टेंस में हम लोग बनाते हैं। अब इसको पैसिव में बनाएंगे, तो पैसिव बनाइए क्या भाई, ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, ऑब्जेक्ट उसके साथ सेल या बिल। अब ध्यान दीजिए, नोट नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, और बी तो हमको लगाना है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि बी लगाना है। नोट प्लस बी प्लस V3 प्लस पाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इस तरह से आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस का बनेगा। अब इसको एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जांपल समझिए तो कहता है इस पे बनाएंगे, तो बनाइए हिज ब्रदर विल नॉट बी, हो गया, विल नॉट बी। आई भाई है, ये क्या है हेल्प, तो हेल्प लिख लीजिए, V3 बनाइए, और बाई, मोहन है ना, मोहन को उठा के जोड़िए, हो गया, बन गया। अगर हम और यू विल नॉट बी, ठीक है, जो टीच हमारा V1 है इसको V3 में बदलिए, आउट बाई, द टीचर है ना, द टीचर लिख लीजिए। एकदम आसानी से बहुत बढ़िया से समझेंगे कि भाई मतलब द फूड विल नॉट बी, जो कुक है कुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। अब बाई राधा, बन गया। एकदम इसी तरह से देखते क्वेश्चन आंसर तुरंत खटाखट होना चाहिए, तो पहले उठाना है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या बिल, तो इसी को उठाते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग आगे उठाते हैं, मतलब सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। एक WH का है, तो WH में भी देखेंगे क्या, WH प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, दोनों एक्टिव वॉइस। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में बदलना है, तो भाई मेरे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ले लेगा, भले ऑब्जेक्ट पहले उठता है, लेकिन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इसके बाद उठाएंगे, तो इसको उठाएंगे सेल या बिल प्लस ऑब्जेक्ट, बी लगाना है तो बी प्लस प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, हो गया, एकदम सटीक। फिर अगर इसको WH से उठाएं तो WH प्लस सेल या बिल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V2 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, इतना आसानी से। अब नेक्स्ट अगर बात करें इसके एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल भी सब इंट्रोगेटिव प्राप्त कर रहे थे, तो इंट्रोगेटिव में देखा जाए तो भाई सेल बिल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बी देंगे, इस तरह से आप बनाएंगे। अगर हम बात करें, ये हमारा प्रश्न है,
विल यू स्टील माई पर्स। तब देखिए कहता है कि अगर इसको हमको पैसिव में बनाना है तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोगेटिव है इसलिए शैल या बिल लगाएंगे। तो बिल माई पर्स ऑब्जेक्ट है, बी स्टूडेंट बाई यू। अब नेक्स्ट देखिए कहता है कि अगर व्हाट विल दे डू, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट हम पहले लाएंगे और ऐसे भी WH वाला ये पहले ही आएगा, तो WH बिल या बिल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, कि बीच में हम कहीं से ऑब्जेक्ट लाएंगे नहीं लाएंगे, तो यहाँ पे बी लगाएंगे और ये V3 बाई बिल। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अगर बात कीजिए तो कहता है कि हु विल हेल्प मी। यहाँ पे देखिए WH आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे WH सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम पीछे लाते हैं। तो कहता है कि आई विल बी हेल्प्ड। यह हो गया, मतलब आई हो गया हमारा, एक मी का आई हो गया, और आई के साथ या तो बिल लगाइए या तो आप सेल लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं। आई सेल बी हेल्प्ड, V3 हो गया। अब बाई हु बदल गया होम। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा ये भी कमेंट करके बताइए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।